और रथ को रोक दिए। विचार करने लगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब देवकी नहीं रहेगी तो मेरा काल कहाँ से जन्म होगा। देवकी के केश पकड़े, रथ से गिरा दिया जमीन में, मारने के लिए तत्पर हो गया। हाथ जोड़ करके वसुदेव महाराज ने कहा है, राजन आप देवकी के भाई हैं, अभी अभी दुल्हन बनी है, हाथ की मेहंदी छूटी नहीं है, और आप इतने बड़े पराक्रमी हैं। ये कंस कितना पराक्रमी है। तो पराक्रम की बात जब आती है तो बतलाया गया कि एक बार एक हाथी आया मगध देश में, जरासंध के यहाँ उत्पात मचाने लगा। तो जरासंध ने हाथी को लोहे के सांकड़ में बांध दिया, लेकिन इतना बलवान था हाथी कि लोहे के सांकड़ को तोड़ करके और वहां से भाग गया। कहाँ आया? मथुरा में। और मथुरा में उत्पात मचाने लगा। कंस ने देखा, वाहरे हाथी तू बड़ा उत्पाती है। उठाया हाथी को कंस ने, पूंछ को पकड़ा, आकाश मार्ग में ऐसा घुमाया वो, और घुमा करके छोड़ दिया आकाश में। तो कहाँ गिरा? फिर मगध देश में गिरा, जरासंध के यहाँ। तो जरासंध को बड़ा चंभा हुआ कि धरती में ऐसा कौन बलवान है जो इतने मजबूत हाथी को, बलवान हाथी को आकाश में उठा के फेंक दे। पता चला कि मथुरा में कंस रहता है, वो बड़ा बलवान है, उसने हाथी को फेंका है। तो कंस के पराक्रम से प्रभावित हो गए जरासंध, और अपनी दो बेटी अस्ति प्राप्ति जिसके नाम है विवाह कर दिए। तो ऐसा पराक्रमी है कंस। तो पराक्रम की बात कहने लगे कि देखो महाराज, आप इतने बड़े पराक्रमी हो, अब इतने बड़े पराक्रमी हो करके ये स्त्री जाति का है, रिश्ते में तुम्हारी बहन है, अब इसको मानना चाहते हो इतने बड़े बलवान हो करके। हाथ जोड़ करके कहा है कि राजन ये बताओ कि देवकी तुम्हारा काल है कि इनका बेटा काल है? कंस ने कहा, देवकी काल तो नहीं है, लेकिन ये मेरे काल को जन्म देगी। तो हाथ जोड़ करके कहा वसुदेव महाराज ने, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि देवकी से जितने भी बालक होगा, जितने भी संतानें होगी, ये मैं आपको दे दूंगा। जैसे तैसे वसुदेव महाराज ने अपने पत्नी देवकी को बचा लिया। शास्त्रों में कहा गया है, पाति इति पति है, जो पत्नी की रक्षा करे वो पति। पति का अर्थ ही होता है रक्षक। बचा लिया अपने पत्नी देवकी को। तो कंस ने कहा, बाहर रहोगे, कब बेटा होगा, कब संतानें होंगी मैं जान नहीं पाऊंगा, इसे चलो मेरे कारागृह में। कहा, वापिस ले आए वसुदेव देवकी को और अपने कारागृह में डाल दिए, मथुरा के कारागृह। रो रही है देवकी, रो रही है, आंसू बह रही है। देखो तो विधाता, क्या हमने मन में सोचा था, क्या से क्या हो गया, जेल खाने में पड़े हुए हैं। तभी तो कहा गया है, विधि ना तेरे खेल निराले, विधि ना तेरे खेल निराले। मानवा अपने सपने संजोए, मानवा अपने सपने संजोए, विधि ना अपनी चाल चले, विधि ना तेरे खेल निराले, विधि ना तेरे खेल निराले। रो रही है देवकी। वसुदेव महाराज समझाते हैं, कहा देवी, विधाता की यही मर्जी है, इसमें किसी का बस नहीं चलता है। समय व्यतीत हुआ है, प्रथम संतान को जन्म दिया, पुचकार रही है। वसुदेव जी ने कहा, देवी ये हमारा नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है इन संतान में। हमने कंस महाराज को वचन दिया है, जो भी संतान होगा हम उनको भेंट कर देंगे। कौन माता अपने संतान को देना चाहेगी? मौत को मुंह में कौन डालना चाहेगी? ओ वसुदेव महाराज ताकत लगा करके खींच लिए, जो छाती से लगाई थी, ले गए कंस महाराज के पास। कहा, महाराज ये देवकी का प्रथम संतान है। उस समय उस निर्दयी को दया आ गई,
वो कहने लगा, अरे ये तो पहला संतान है वसुदेव जी, आकाशवाणी ने तो 8वें को काल कहा है, ये मेरा काल नहीं है, ले जाओ इसको कहाँ। ले आए उस बालक को, वापिस जैसे आया है वो देवकी माता रोने लगी, कहा बालक तेरा बड़ा भाग्य है, तो काल के मुख से बच करके आ गया। स्तनपान कराती है, पुचकारने लग जाती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, उसी समय मथुरा नगरी में देवर्षि नारद जी आए, कंस महाराज ने स्वागत किया है। फिर बताने लगे, कहा ऋषिवर वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं, अपने वचन के मुताबिक देवकी के प्रथम बालक को ले आया। हमने कहा वसुदेव ये हमारा काल नहीं है, ले जाओ इसे, हमने वापस कर दिया। अब नारद जी विचार करते हैं, ये देवकी के सब पुत्रों को वापस करेगा तो जेल खाने में ही ये बच्चे सब खेलते रहेंगे, देवकी वसुदेव इन बालकों के माया में फंस जाएंगे, ये चुन्नू ये मुन्नू ये बंटी ऐसा करते रहेंगे तो भगवान आने वाले नहीं हैं। भगवान के लिए तो तड़प चाहिए, भगवान के लिए आंसू कोई बहाएगा, भगवान के लिए कोई तड़पेगा तभी भगवान आते हैं, ऐसे में भगवान कैसे आएगा। तब क्या करते हैं, अष्टदल कमल को ले लिए जिसमें 8 पंखुड़ी है। बताने लगे देखो महाराज इसमें 8 पंखुड़ी है, यहाँ से गिनो तो ये 8 बन जाता है, यहाँ से गिनो तो ये 8 बन जाता है। कंस महाराज ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि 8वें नंबर का बालक पहले पर आ जाए। साफ शब्दों में तो नहीं कहा नारद ने, लेकिन ये संकेत कर दिए कि देवकी के सभी बालकों को तुम्हें मानना पड़ेगा। तो मन में एक बात आती है कि भी संत महात्मा क्यों ऐसा हत्या करने के लिए किसी को उकसा रहे हैं। तो सुखदेव स्वामी कहने लगे कि देखो राजन, प्रकृति का नियम है और देवता चाह रहे हैं कि भगवान जल्दी आए धरती में, कृष्ण कन्हैया जल्दी आए। तो जब पहला बच्चा कुछ गड़बड़ हो जाता है तो जगत की स्त्री दूसरे बच्चे को जल्दी गर्भ धारण करती है और भगवान तभी जल्दी आएंगे और ये बच्चों के मुंह से हट जाएंगे, कोई बच्चा रहेगा नहीं, तो माया में नहीं रहेंगे, भगवान को याद करेंगे, वसुदेव देवकी भगवान के तड़पेंगे और तभी भगवान आते हैं। तो नारद जी के जाने पर कंस महाराज ने आदेश किया है कि वसुदेव जी प्रथम बालक को ले आओ कहा। फिर लेके गए हैं, उठाया, धरती पर पटक दिए, नन्हा सा बालक था, प्राण चले गए। धीरे धीरे करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें नंबर पर शेषावतार बलराम जी आए हैं। भगवान ने कहा योग माया से कि देवकी के गर्भ से निकालकर और रोहिणी माता के गर्भ में ले आओ। रोहिणी माता के गर्भ में ले आए हैं। हल्ला मच गया कि देवकी का 7वां जो गर्भ है खंडित हो गया। अब 8वें नंबर पर भगवान कृष्ण आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं और जैसे गर्भ धारण किया है देवकी माता ने, सुंदरता बढ़ गई, चमक बढ़ गई, चेहरा खिल गए। और आज भी ऐसा होता है, प्रकृति का नियम है कि जब कोई माता गर्भ धारण करती है तो चमक बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि स्वयं भगवान ही गर्भ में आते हैं बालक बन के। भगवान देवकी माता के गर्भ में क्यों आए? तो एक बार गर्भ माता ने भगवान से कहा था कि भगवान लोग गर्भ में आने से डराते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना केवल माताओं को दुख देना है। इससे अच्छा ये है कि सब मोक्ष गति को प्राप्त हो जाओ, ये बेकार है संसार। तो भगवान ने कहा था देवी तुम्हारे महिमा को बढ़ाने में स्वयं गर्भ में आऊँगा, इसलिए भगवान देवकी माता के गर्भ में आए। समय व्यतीत हो रहा है तो देवताओं को पता है कि अब भगवान आ गए हैं देवकी के गर्भ में, तो क्या किए हैं, गर्भ स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सयोनिम निहितम च सत्ये सत्य सतमेत सतनेत्रम औ सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः।
ब्रह्मा आदि देवता आए मथुरापुरी में आकाश मंडल से और गर्भ की स्तुति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं प्रणाम करके, और सब देवता जो है चले गए। जाने के बाद जैसे भादों का महीना आया है और अष्टमी तिथि आई है, बुधवार का दिन है। देखो हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म कब हुआ है? बुधवार। और लोग बुधवार को अच्छा नहीं मानते, सगाई फलदान भी नहीं करते। बुधवार का दिन अच्छा नहीं होता है भाई। कई जन नहीं, वो पढ़ रही बुधवार की देख, वो कैसे पढ़ रही है का बुधवार है गोरी है क्या? तो देखो बुधवार को गलत नहीं मानना चाहिए। बुधवार के दिन ही तो हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ है, बुधवार के दिन। ब्रह्मा जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार से शुरू होता है। भारत सरकार ने रविवार को छुट्टी का दिन घोषित कर दिया, तो हम लोग क्या समझते हैं कि सोमवार से ही चालू होता है, लेकिन कैलेंडर को देखना, कैलेंडर में क्या लिखा है? रवि से शुरू होता है। रवि, रवि माने सूर्य, सूर्य से ही हफ्ता शुरू होता है। तो रविवार से ही, और अपने जो दैनिक जो कार्य है, दिनचर्या है, उसको ठीक करना चाहिए। एक स्कूल का मैडम, उनका क्या नियम था? सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा पहनना, क्योंकि सोम चंद्रमा का प्रतीक है। हमारे पंडित जी जब नवग्रह बनाते हैं ना, तो सोम ग्रह को सफेद चावल से बनाते हैं। मंगलवार को मंगल ग्रह, तो मंगल बने लाल, उसको लाल प्रिय है, तो लाल रंग। बुधवार को हरा, बुधवार के दिन वो हरा रंग की साड़ी पहने। और गुरुवार, आज कौन सा दिन है? गुरुवार, तो बहुत लोग पीला साड़ी पहन के आए हैं पीला साड़ी वालों को धन्यवाद कि गुरुवार के दिन पीला साड़ी में आप लोग आए हुए हैं, क्योंकि गुरुवार के देवता को ना गुरु बृहस्पति, उनको पीला पसंद है। शुक्रवार को गुलाबी, किसका है पीला? रीता का है। और दूसरा क्या पहनी है आज और शुक्रवार को गुलाबी, शनिवार को नीला हो चाहे काला हो। उस मैडम का नियम है भाई, वो अपना पहनती थी, ज्यादा पैसे वाली थी तो ऐसे कपड़ा पहनने से क्या होता है? तो उस जो ग्रह का जो आशीर्वाद है वो उसको प्राप्त होता है। ऐसा ज्योतिष का कहना है भाई, ये ज्योतिष कह रहा है। कपड़े से भगवान नहीं मिलते, भगवान को पाने के लिए तो भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। प्रेम विवश अर्जुन कथा क्यों भूल गई ठकुराई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ जब किन्हे, अवतार में जोट उठाई। सबसे ऊंची प्रेमा सगाई। ये जो रंग की बात कर रहे थे ना, वो ज्योतिष की बात है। ज्योतिष वाले ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारे भगवान को तो ये रंग नहीं, हमारे भगवान को तो भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। तो ऐसे ये दिन है बुधवार, तो कोई दिन खराब नहीं है। सब दिन भगवान ब्रह्मा ने बनाए हैं, अलग अलग दिनों की महिमा बताए गए। तो ऐसे समय पर आज हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया आने वाले हैं, वो आ रहे हैं। देवता सब चले गए गर्भस्तुति करके। ओ कंस महाराज को पता है ये 8वां गर्भ है, मेरा काल आने वाला है। सेना सिपाही फौज फटाका बढ़ा दिए, तलवार भाला बंदूक सब लगा दिए। मेरा काल आएगा तब काल मुझे खबर करना, मैं उसको मारूंगा। मारने की तैयारी में है कंस। समय व्यतीत हुआ है 9 महीना 10 दिन का। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अंधियारी दिन, बुधवार, अर्धरात्रि 12 बजे। अचानक से क्या हुआ है? वसुदेव देवकी जिस जेल खाने में है, प्रकाश फैल गया, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। आंख चंधिया गया, ये क्या दिव्य प्रकाश है। और जब आंख खोल करके देखे हैं तो क्या देखते हैं? शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, वैजयंती की माला धारण किए हुए चतुर्भुजी भगवान प्रकट हुए हैं। चतुर्भुजी भगवान
चतुर्भुजी भगवान ने कहा, वसुदेव जी, जब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, देवकी का बालक बनूंगा, तो मुझे लेकर के गोकुल चले जाना और वहां से कन्या को ले आना, ऐसा भगवान कहने लगे। वसुदेव महाराज ने कहा, भगवान, हाथ में हथकड़ी लगी है, पैरों में बीड़ी लगे हैं और जेल में ताले लगे हैं, पहरेदार सब यहाँ तैनात हैं, वो आपको लेकर के गोकुल में कैसे जाऊंगा। भगवान ने कहा, देखो, हमारे नाम लेने मात्र से भव का बंधन छूट जाता है, तब यह कड़ी बीड़ी ये क्या करेगा। भगवान पहले पिता बने, क्यों बने? क्योंकि वसुदेव महाराज को आदेश करना है, और पहले से ही मैं बालक बन जाऊंगा, बच्चा बन जाऊंगा, उनका बेटा बन जाऊंगा, तो पिता को कैसे आदेश करूंगा। ऐसा सोच करके पहले भगवान पिता बने, वसुदेव महाराज को आदेश किए हैं। इसके बाद फिर श्याम सुंदर भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्म देवकी माता के गर्भ से हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहले भजन के माध्यम से स्वागत करें। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्ण।